आहत के सामने तो ईमान की भी और तैमूर की भी सारी सच्चाई खुद ब खुद ही आने वाली है। वो तैमूर के ऑफिस में उससे मिलने जाता है और बाय चांस उसे तैमूर की बुक से गिरती हुई एक फोटो नजर आती है। तैमूर तो उसे ऑफिस में बिठा के कहीं चला जाएगा और आहत जब वो फोटो उठा के देखेगा तो वो ईमान की फोटो होगी। तभी उसे इस बात का भी यकीन आ जाएगा कि वाकई ही तैमूर उसके पीछे था, वरना ईमान की फोटो अपनी किताब में रख के ऑफिस में बैठ के देखना आखिर ये बिला वजह तो नहीं हो सकता। उसके बाद यकीनन आहत लैला से वो फुटेज भी लेके देखेगा जिसमें बकौल तैमूर के बिलाल आहत की गाड़ी में ईमान को लेके लैला के फार्म हाउस जाता था। अब की बार आहत जब कंप्लीट फुटेज देखेगा तो गाड़ी में से तो सिर्फ और सिर्फ बिलाल ही बाहर आएगा, ईमान तो वहाँ पे थी ही नहीं। तभी आहत को ईमान के कैरेक्टर की सच्चाई का तो पता चल जाएगा। इधर ईमान की दोस्त किरण उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम तो आहत से मोहब्बत करती थी ना, फिर अब आखिर बिलाल से शादी कर रही हो, क्या तुम्हें अब उससे भी मोहब्बत हो चुकी है? तो ईमान बता देती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा इज्जत मिलने लग गई है और वो सब बिलाल की वजह से है। और जब इंसान को इज्जत का नशा हो जाता है ना तो मोहब्बत तो कहीं बहुत दूर चली जाती है। बिलाल के साथ शादी करके भी मुझे इज्जत मिलने वाली है और फिर तहफ्फुज़ भी, तो यकीनन उससे मोहब्बत भी हो ही जाएगी ना। इससे यही पता चलता है कि ईमान को अभी तक बिलाल से मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उससे इज्जत मिलने की वजह से और तहफ्फुज़ मिलने की वजह से ही उसकी तरफ राग़िब होती जा रही है। लेकिन मोहब्बत तो बिलाल से उसको हो जाएगी, वो भी जुनून की हद तक, क्योंकि बिलाल उसके लिए जो कुछ कर रहा है इसका एहसास तो शायद उसे बिलाल के जाने के बाद ही महसूस होने वाला है। ईमान को तैमूर के ऑफिस में भी रेड डालने का मौका मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत से घिनौने काम तो हो ही रहे हैं। ताया अब्बा और तैमूर इसके बारे में मुकम्मल तौर पे आगाह भी हैं, बल्कि यूं ही समझा जाए कि वो ये बिजनेस की आड़ में बहुत कुछ इलीगल कर रहे हैं। ईमान तक जब इसका नोटिस आता है तो वो तो रेड डालने के लिए फौरन तैयार हो जाती है और बिलाल के ऑफिस में जाके उसको भी खबर करती है कि ये देखिए आपके ताया और तैमूर भाई के ऑफिस में ये काम हो रहे हैं और मुझे रेड डालनी है वहाँ जाके। बिलाल तो उसे रोक देता है और कह देता है कि कहीं पे भी जाके अगर आप रेड डाल सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे फौरन पहुँच जाएं। पहले ही तुम पे इतनी मुसीबतें हैं, मैं तुम्हें बचाते बचाते बहुत से दुश्मन पाल चुका हूँ। लेकिन ईमान तो बज़िद होती है कि मैं ये रेड डाल के ही रहूँगी, वैसे भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मुझे कोई भी रोक तो नहीं सकता। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो मुझे रिटर्न फॉर्म में दीजिए, तभी मैं आपके ऑर्डर्स मानूंगी। बिलाल उसे समझाता है कि ईमान इस रेड को डालने में अगर मैं तुम्हें बचाने भी आऊँगा ना तो मेरी जान का खतरा है। लेकिन शायद ईमान इस वक्त मौके की नज़ाकत को नहीं समझ रही। बिलाल क्योंकि हर मुश्किल मौके में उसके पीछे आन खड़ा होता है और उसको बचा लेता है, तो ईमान को यही लगना शुरू हो गया है कि शायद इस पोस्ट की वजह से वो इतनी ताकतवर हो चुकी है। हालांकि ये नहीं जानती कि पोस्ट के बाद और भी ज़्यादा दुश्मनियाँ और भी ज़्यादा ख़तरे आ जाते हैं लाइफ में। ये तो बिलाल जैसा एक सिंसियर इंसान है जो उसके पीछे हरदम खड़ा होता है, तभी वो अब तक इन सारे ख़तरों से बची हुई थी। दूसरी तरफ ताया अबू को जब पता चलता है कि उनके ऑफिस में रेड डलने वाली है, वो तो तैमूर को बता देते हैं कि बहुत ही शौक है इस लड़की को रेड डालने का, ये इसकी लाइफ की आखिरी रेड होने वाली है क्योंकि इसके बाद मैं इसको पूरा सबक सिखा दूंगा। तैमूर भी सोच चुका है कि ईमान मुझे तो मिलने वाली है नहीं, मैं एटलीस्ट ज़िंदगी में उसे बिलाल का होता हुआ नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो भी बाप के साथ इस भयानक खेल में शामिल हो जाएगा। लेकिन शायद आहत भी अपने ताया अबू और तैमूर के इन इरादों को सुन लेगा और ये तो वो पहले ही जान चुका है कि तैमूर की ईमान के ऊपर बुरी नज़र थी, तो आहत के और ईमान के दरमियान जो भी गलत फहमियाँ पैदा करवाई उनके पीछे यकीनन तैमूर का ही हाथ था। तैमूर के अलावा तो उसने उसके कैरेक्टर के बारे में किसी से कुछ गलत नहीं सुना। अब जबकि आहत के सामने ईमान की पूरी पाकीज़गी आ जाएगी
तो मोहब्बत तो वो ईमान से वाकई ही करता है, तभी तो वो इसको बिलाल का होते हुए नहीं देख सकता। अब यकीनन वो ईमान का साथ देने का सोच लेगा और तैमूर और ताया के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखेगा। ईमान जो कि रेड डालने के लिए आएगी, तो यहाँ तो ताया, अबू और तैमूर ने पहले से ही उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रखी है। वो उसको नुकसान पहुँचा नहीं सकेंगे, लेकिन बिलाल या आहद किसी एक की तो कुर्बानी होने वाली है अगली किस्त में, जो कि ईमान की जान बचाने के लिए सारी सच्चाई तैमूर की भी पूरी दुनिया के सामने ले आएगा, लेकिन इस कार को सरअंजाम देते देते अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ईमान के दिल में मोहब्बत आहद के लिए है अभी तक, या बिलाल के लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो चुकी है कि आहद को वो याद भी नहीं करती, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन बिलाल को कहीं ना कहीं यही लगता है कि ईमान जो अभी तक इस फैमिली के पीछे है और रेड्स डालती है, शायद उसके दिल में आहद की मोहब्बत है और आहद ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए वो ये सब करती है। अब ईमान के दिल में वाकई ही ये आग और ये नफरत सारी आहद की वजह से है कि उसने मोहब्बत के बावजूद ईमान को रिजेक्ट कर दिया, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसकी इज्जत जो तैमूर ने पूरी दुनिया के सामने ख़राब करवा दी, इसके पूरे मोहल्ले और शहर में भी इसको बदनाम करवा दिया और अपनी पूरी फैमिली के सामने इसके ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया। तो अपनी उसी जिल्लत का बदला लेने के लिए ही वो इनके ऊपर छोटे छोटे आए हुए केसेस को भी इतना सीरियसली ले लेती है कि वहाँ पे पहुँच जाती है रेड डालने के लिए। ये हकीकत तो हमें आने वाली एपिसोड्स में ही पता चल पाएगी, लेकिन बिलाल अपनी तरफ से पूरी सिंसेरिटी के साथ ईमान को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना चाहता है, तभी तो वो उसे ड्राइविंग भी सिखा रहा है कि अगर कभी ड्राइवर मौजूद ना हो तो उसे रोड पे खड़े होके कैब वगैरह बुक करवाने की टेंशन ना हो, बल्कि वो गाड़ी पे खुद ही निकल जाए। इसके अलावा शायद वो उसे फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग कर जाए कि अपना फार्म हाउस भी उसके नाम कर दे और जो कुछ जायदाद उसने तैमूर और ताया अबू वगैरह से निकलवाई है वो सब भी ईमान के खाते में डाल जाए, ताकि ईमान इन लोगों का डट के मुकाबला कर सके। उधर ज़ारा भी पहुंच जाती है बिलाल के पास और उसे कह देती है कि तुम अगर ईमान से शादी करना चाहते हो तो जल्दी कर लो। बिलाल ज़ारा के सामने तो साफ इनकार कर देता है। ज़ारा बिलाल के सामने यही शो करवाती है कि वो एक सही कैरेक्टर की लड़की नहीं, पहले अपने कज़न के पीछे भी थी और फिर तैमूर के पीछे और आहद के पीछे, सब कुछ तो तुम जानते हो। लेकिन बिलाल अपनी बहन को झूठा करार देके उसे साफ बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड उसके पीछे था और ये सच्चाई भी तुम ही जानती हो। रही बात आहद की, तो मैं जानता हूँ कि वो उसके कमरे में कभी नहीं गई, ये बात भी तो तैमूर की ही फैलाई हुई है ना। हो सकता है मोहब्बत में अंधा होके उसने सिर्फ और सिर्फ ईमान पे इल्ज़ामात लगाए हों। ईमान के कैरेक्टर की तो मैं गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि जिस वीडियो को तुमने लैला के मोबाइल पे देखा, कभी उसे कंप्लीट भी देखा है। गाड़ी में सिर्फ मैं उतरा था यहाँ पे, ईमान मेरे साथ कभी यहाँ नहीं आई। ये सब भी झूठे इल्ज़ामात लैला और तैमूर के ही लगाए हुए हैं। ज़ारा को तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, उसे अपने भाई को ईमान से बचाना है, क्योंकि जब से आहद ने कहा है उसे भी यही लगता है कि ईमान सिर्फ और सिर्फ बिलाल को इस्तेमाल कर रही है इनकी फैमिली के खिलाफ, वो भी उसके ओहदे की वजह से। ईमान वहाँ से निकल आती है और लैला को भी अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि लैला ने भी अगर ईमान और बिलाल को एक साथ देख लिया तो उसका दिल यकीनन ख़राब होगा। और होता भी ऐसा है। लैला जब होटल में ईमान और बिलाल को एक साथ देखती है तो उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उसने वाकई ही बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ज़िंदगी में खो दिया। अब इनकी शादी के चर्चे तो फैमिली में पहुँच गए हैं, और आहद से भी ज़्यादा अगर इनकी शादी से किसी को मसला हो रहा है तो वो तैमूर है। तैमूर किसी भी हद तक जाना चाहता है इन लोगों की शादी रुकवाने के लिए, फिर चाहे वो बिलाल को मरवा दे या फिर ईमान को ही मरवा दे। उसकी सोच तो यहाँ तक घटिया है कि अगर ईमान मेरी नहीं हो सकती तो चाहे मर जाए पर किसी और की ना हो। अब क्या तैमूर और ताया अबू अपने इस कारनामे में कामयाब हो पाएंगे, या फिर अपने ही किसी खेल में फंस के ये लोग तो जाने वाले हैं जेल, और किसकी होने वाली है कुर्बानी अगली कुछ किस्तों में, ये हम बहुत जल्द जानने वाले हैं।